भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और अभी तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे छोटा खेला गया हुआ मुकाबला है। लेकिन इस मुकाबले में और इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद भारतीय टीम के लिए इस श्रृंखला पर 3 खलनायक खिलाड़ी साबित रहे, जिनका अब सेना देशों में जो कैरियर है वो साफ नहीं दिख रहा है। वो भविष्य धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो इन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है वो काफी चिंताजनक है। क्योंकि जो दूसरा टेस्ट था, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो भारतीय टीम शायद ये मुकाबला पारी से भी जीत सकती थी अगर भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वही सूरत हाल पहले टेस्ट मुकाबले में रहा। हमने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर पूरा का पूरा हार का ठिकरा तो फोड़ दिया, लेकिन जो भारतीय बल्लेबाजों ने किया वो भी बात समझ से परे रही, क्योंकि लगातार साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय बल्लेबाज अपनी गलतियों से सीख लेते हुए नहीं दिख रहे हैं और 3 ऐसे खिलाड़ी सामने आ गए हैं जिनका भविष्य सेना देशों में काफी धुंधला हुआ नजर आ रहा है और वो कब तक और कितने दिनों तक टेस्ट क्रिकेट में अपना स्थान बचा पाएंगे ये कहना मुश्किल हो गया है। तो अपने इस रिपोर्ट में उन्हीं 3 खिलाड़ियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये देखने, ये सोचने और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इनका इस दौरे पर बहुत ही बुरा सूरत हाल रहा। शुभमन गिल, ये शुभमन गिल का स्कोर कार्ड है 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का, 2, 26, 36, 10। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही लचर प्रदर्शन रहा है। और उससे भी खास बात कि शुभमन गिल टिकने के बावजूद अपना विकेट फेंकते हुए नजर आते हैं। 26 रन, फिर उसके बाद 36 रन। ये दोनों पारियां यहां पर इनसे उम्मीदें बन चुकी थी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की, भारतीय टीम मैनेजमेंट की, कि भैया अब शुभमन गिल बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन वहां पर एक गंदी गेंद पर ये अपना विकेट फेंकते हुए नजर आते हैं, जिस कारण भारतीय टीम बना हुआ मोमेंटम खो जाती। तो शुभमन गिल जब से गाबा के मैदान पर इन्होंने 91 रनों की पारी खेली है, उसके बाद से एक भी ऐसी पारी नहीं आई है सेना देशों में जहां पर यह कहा जा सके कि शुभमन गिल हमारे फ्यूचर स्टार हैं। मात्र इनका 20 का औसत रहा है सेना देशों में उस पारी के बाद। तो बहुत ही बुरा हाल रहा है और इनका भविष्य बहुत ही कठिन दिख रहा है सेना देशों में। और ये लेट इन्होंने किया है इस श्रृंखला में, ये है इनका श्रेयस अय्यर। अजिंक्य रहाणे की जगह इनको इस टीम में शामिल किया गया है। अगर आप बात करें श्रेयस अय्यर की, तो ये चलता है कि चलिए भैया भारतीय पिचों पर अगर मुकाबला है तो श्रेयस अय्यर को मौका दे देना चाहिए। श्रेयस अय्यर से बेहतर कोई स्पिन का बल्लेबाज भारतीय टीम में मौजूद नहीं है और वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भारतीय पिचों पर या फिर यूं कहें कि एशियन देशों में साबित होंगे। लेकिन जब सेना देशों की बात आती है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, तब ये बातें सोच से परे हो जाती है कि भैया श्रेयस अय्यर यहां पे कैसे खेल पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट पिच इनकी कमजोरी है। और साउथ अफ्रीका की पिच की बात करें तो उछाल यहां पर मिलेगा ही, ऑस्ट्रेलिया में उछाल के लिए जाना ही जाता है। तो भैया श्रेयस अय्यर कैसे सेना देशों में अपना लोहा मनवा पाएंगे, ये बड़ी बात है। और श्रेयस अय्यर को सबसे खास बात ये सोचना पड़ेगा कि क्या टेस्ट फॉर्मेट में ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सफल हो पाएंगे भी नहीं हो पाएंगे। आप साउथ अफ्रीका में इनका स्कोर कार्ड देख सकते हैं, 31 रन, फिर 6 रन, फिर 0 रन, फिर 4 रन। बहुत ही बुरा हाल था इस श्रृंखला में इनका प्रदर्शन था और मतलब आया राम गया राम वाली स्थिति थी। और श्रेयस अय्यर को अपनी शॉर्ट पिच की जो कमजोरी है उस पर सुधार करना होगा, काम करना होगा और उसको दिमाग से हटाना होगा कि हर गेंद शॉर्ट पिच आएगी, तभी वो लंबे फॉर्मेट में अपना कैरियर लंबा कर पाएंगे। बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी खिलाड़ी की। इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। बहुत उम्मीदें और बहुत आशाएं थी यशस्वी जायसवाल से, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की टेस्ट श्रृंखला थी वहां पर इन्होंने छाप छोड़ा था। तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम के पास दूसरा वीरेंद्र सहवाग आ गया, जो ताबड़तोड़ अंदाज में भारतीय टीम को शुरुआत दिलाएगा, आगाज दिलाएगा। लेकिन जब साउथ अफ्रीकन सरजमी पर कठिन परिस्थितियों में इनका परीक्षा शुरू हुआ तो फिर इन्होंने हथियार डाल दिए और दिखा दिया कि अभी भी टेम्परामेंट और टेक्निक में बहुत कमी है। ये वही स्टाइल लेकर चल रहे हैं, सिर्फ T20 और ओडीआई क्रिकेट वाला। जरूर आजकल के क्रिकेटर यहां पर लंबे फॉर्मेट पे ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर जो भी ताबड़तोड़ अंदाज में क्रिकेट खेला है उनके खेलने की शैली पर आप नजर डालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर चौके और छक्के लगाते हैं।
अपने स्ट्रेंथ से बाहर वो जाकर कुछ भी गेंद से छेड़खानी नहीं करते हैं। यानी यशस्वी जायसवाल को ये सोचना होगा, ये समझना होगा और ये परखना होगा कि हर गेंद पर एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपको टेम्परामेंट और एग्रेशन में सामंजस्य बैठाना है, फिर आगे अपनी पारी को बढ़ाना है, यानी कि कमजोर गेंदों पर और अपने स्ट्रेंथ पर खेलना है। जो भी आपके स्ट्रेंथ से बाहर गेंद है उनको लीव करनी है, वहां पर संयम दिखाना है। ये यशस्वी जायसवाल को यहां पर सीखना होगा, तभी वो लंबे फॉर्मेट में खासकर सेना देशों में सफल हो पाएंगे। तो ये रहा अपने रिपोर्ट में इन 3 खिलाड़ियों के बारे में हमने चर्चा कर ली जिनका भविष्य काफी अंधकार में दिख रहा है सेना देशों में। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।